आवाज आनी चाहिए पीछे तक, या तो आप तक आवाज नहीं जा रही है या सुनने के बाद आप हजरत अनसुना बनना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आप तवज्जो फरमाएं। जलसे जुलूस में कोई शायर पढ़ता नहीं है, महफिल वाले पढ़वाते हैं। कोई खतीब खिताब करता नहीं है, सुनने वाले हजरात खिताब करवाते हैं। बहरहाल कम वक्त में आपसे एक बात अर्ज करके गुजर जाऊंगा, उसके बाद आने वाले अपनी जमात के तमाम मद्दाहान हबीब दावर, मेरी मुराद अनवारो इकरार साहिबान, बड़े अच्छे लबो लहजे के मालिक है, उनसे आप समाअत करेंगे। साथ ही साथ हाफिज कलाम रहमान तोतिये चमनिस्तान रिसालत मोहतरम कारी इसराइल साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं, उनका भी मुतरन्निम लहजा आप हजरात समाअत फरमाएंगे। हो सके तो लाई ये दोनों जहां मीज़ान में, आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। हो सके तो लाई ये दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाई ये दोनों जहां मीज़ान में। हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, और इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़रबे यदुल्लाही एक सजदे शब्बीरी, एक ज़रबे यदुल्लाही एक सजदे शब्बीरी। और नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, ये निस्बते हैदर का असर बोल रहा है, ये निस्बते हैदर का असर बोल रहा है। ये दीन के जिस दीन पे नाजा है जमाना, ये दीन के जिस दीन पे नाजा है जमाना, ये दीन के जिस दीन पे नाजा है जमाना। शब्बीर के सजदे का समर बोल रहा है, शब्बीर के सजदे का समर बोल रहा है। और इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर, इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर, इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर। पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है, पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है, पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, और कुरान का लहजा है इमामत की अदा है, कुरान का लहजा है इमामत की अदा है, कुरान का लहजा है इमामत की अदा है, कुरान का लहजा है इमामत की अदा है। प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है, प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। हजरात, मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। एक बार मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। इस आयत पाक का सलीस तर्जमा इसका माना यह है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो तुम सब्र और नमाज से मदद तलब करो। अजीजाने गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के हवाले से इस बात का हम और आप सबको पैगाम अता फरमाया कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है या नहीं। कुरान करीम की इस आयत पाक ने इस बात के हवाले से हम और आप सबके अकाईद को बहुत बड़ी मजबूती अता फरमाई है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बकवास करते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क बिदअत है, चाहे वो अंबिया व औलिया की जमात हो या दुनिया का कोई और भी शख्स हो, उससे मदद मांगना जायज नहीं। बिला तअम्मुल में अर्ज करता हूँ, कुरान करीम की आयत पाक हम और आप सबकी रहनुमाई के लिए काफी है कि खुदा फरमाता, ऐ ईमान वालो तुम सब्र से मदद मांगो, तुम नमाज से मदद मांगो। अजीजाने गिरामी, ये हमारी बात या किसी आलिम वक्त की बात नहीं है, हाकिम जमाना शहंशाह जमाना की बात नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है, कुरान का ऐलान है।
ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो। अब अगर कोई गैरुल्लाह से मदद मांगने का इनकार करता है तो बात ये समझ में आती है कि वो ईमान वालों की लिस्ट से बाहर है। गैरुल्लाह के हवाले से आप समझें तो इस आयत कुरानिया में वाज़ेह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों तुम सब्र और नमाज से मदद तलब करो। हजरात, सब्र ये अल्लाह का नाम नहीं है, नमाज ये अल्लाह नहीं है। आपको उलमा के हवाले से ये पैगाम मिलेगा, नमाज भी गैरुल्लाह है और सब्र भी गैरुल्लाह है। तो अब आप बताइए कि सब्र और नमाज जब ये दोनों गैरुल्लाह है, कुरान इन दोनों से मदद मांगने का हुक्म दे रहा है, तो अब आप बताइए कि कुरान तो गैरुल्लाह से मदद मांगने की तालीम दे रहा है और एक दुनिया में चलने फिरने वाला इंसान गैरुल्लाह से मदद मांगने को शिर्क बिदअत करार दे रहा है। इस बात ने हम और आपके अकीदे को यह सबूत फराहम किया है कि अगर दुनिया में कोई शख्स गैरुल्लाह से मदद मांगने को शिर्क बिदअत करार देता है तो उसके इस कौल से, उसकी इन बातों से कुरान का इनकार लाजिम आता है और आदत कुरानिया के इनकार लाजिम आता है। अजीजान गिरामी, खुदा इरशाद फरमाता इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात से मुतअल्लिक़ मंसूब महफिल में आप तशरीफ रखते हैं। तशरीफ रखकर अपनी जमात के आए हुए तमाम मेहमान उलमाए किराम शोराए ज़वील एहतराम से ये बात दी गए ना तो मनक़बत वाज़ो बयान और खिताब के हवाले से मुलाकात करेंगे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाई, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, अपनी जमात के उलमा को सुनकर के यहाँ से आप पैगाम लेकर जाएं। मेरे पास वक्त की बिल्कुल कमी है, इस कम वक्त में बात करबला के हवाले से अर्ज करता हूँ। सैयदना सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरजमीन करबला शरीफ में मुहर्रम की 2 तारीख को पहुंचे। बड़ी इत्मीनान से आप सुने, मुहर्रम की 2 तारीख को इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर तशरीफ फरमा हुए। इमाम आली मकाम ने मुहर्रम की 2 तारीख करबला पहुंचकर और उसके बाद 7 तारीख तक यजीदियों से यही बातचीत होती रही। यजीदी का फौज का कमांडर इन चीफ अमर बिन साद यही मुतालिबात करता रहा, हुसैन यजीद के हाथों में हाथ दे दो, यजीद को अपना खलीफा तस्लीम कर लो, यजीद को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लो, यजीद की अमारत के कायल हो जाओ। मगर मेरा इमाम जवाब देता रहा, नहीं, मैं यजीद के हाथों में हाथ नहीं दे सकता, यजीद को अपना अमीर और खलीफे वक्त इमाम वक्त तस्लीम नहीं कर सकता। हजरात, उसकी वजह आपने सुना होगा, जाना भी होगा, किताबें पढ़ने वाले किताबें पढ़ करके भी जान रहे हैं। आप सबने उलमा के बयानात के हवाले से इन तमामी बातों को समझ लिया होगा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में यजीद के हाथों में हाथ देने से इनकार क्यों किया था। उसके हवाले से इमाम पाक की बारगाह में बहुत सी रवायतें मौजूद थी, बहुत से शवाहिद और गवाह मौजूद है कि यजीद वो शख्स है जो शराब नोशी का आदी है, यजीद वो शख्स है जो जुआबाजी का आदी है, दुनिया की तमाम बुराइयां, तमाम किस्म के गुनाह की आदतें यजीद में पाई जा रही है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह तक तो यजीद की शराब नोशी की बात पहुंची है। मेरे इमाम ने सिर्फ उसे सुना ही नहीं है, बल्कि मेरे इमाम ने इस बात को देखा भी है कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दौरे हज़रत अमीर मुआविया में, जब अमीर मुआविया बाहयात जिंदा थे, एक मर्तबा हज करने के इरादे से यजीद मक्का मुकर्रमा गया। मक्का मुकर्रमा जाने के बाद मदीनतुर रसूल गया। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला मुअल्ला की सरजमीन, मेरे आका इमाम हुसैन मदीना शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है। इमाम आली मकाम शहर मदीना में रहा करते हैं। जब ये खबर मिली, पूरे मदीना में ये खबर आम हुई कि यजीद दमिश्क से आया हुआ है। यजीद अमीरुल मोमिनीन, यजीद अमीर मुआविया का बेटा है। हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हैं, अमीर मुआविया का बेटा आया, चलो वो हमारा मेहमान है, वो मदीना आया, नबी के नाना के शहर में आया है, इस हैसियत से वो हमारा मेहमान है, चलो चल के मुलाकात करते हैं। बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ
तशरीफ ले गए यजीद की मुलाकात के लिए। जिस कमरे में यजीद ठहरा था उस कमरे पर दस्तक दी गई, कुंडी खटखटाई गई। दस्तक देने के बाद अंदर से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने के बाद मेरे इमाम ने अंदर कदम रखा तो जैसे कमरे के अंदर सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कदम रखा तो कमरे के अंदर से शराब की बदबू का एहसास हुआ। पूरे कमरे में शराब का ताफुन भरा है, पूरे कमरे में शराब की बदबू फैली हुई है। इमाम पाक फरमाते यजीद ये क्या कर रहा है? यजीद के हाथों में शराब से भरा हुआ गिलास भी मौजूद है। इमाम हुसैन फरमाते शराब पी रहा है। यजीद तू शराब नोशी कर रहा है, तू तो इन मकामात मुतबर्रका की जियारत के लिए आया था। हज खाने काबा से फरागत के बाद रोज़े रसूल की जियारत का शर्फ हासिल करने आया था, मगर शहर नबी में आने के बाद तूने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है। शहर नबी का मकाम और मर्तबा ये है कि मदीने के ज़र्रात में अल्लाह ने शिफा रखी है, मदीने के ज़र्रात में अल्लाह ने शिफा अता फरमाई है। यहाँ पर शहर नबी में आंखों के बल चलना भी बेअदबी है, शहर मुस्तफा में सर के और आंखों के बल चलना बेअदबी कहा जाता है, मगर तू तो यहाँ बैठ कर शराब पी रहा है। शराब के नशे में बदमस्त होकर यजीद ने जवाब दिया हुसैन ये दमिश्क की शराब है, इसमें बहुत बड़ी नशा है, इसकी लज्जत सबसे अलग है, तमामी शराबों से इसकी लज्जत अलग थलग है। अजीज़ाने गिरामी इमाम पाक वहीं से वापस आ गए। अब आप जरा इंसाफ कीजिएगा, हर इंसान के सीने में अल्लाह ने दिल रखा है और दिल के अंदर इंसाफ और फैसला करने की सलाहियत भी रब ने बख्शी है। खुदा ने आपको जी शऊर बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फहम और फरासत की दौलत से नवाजा है। अजीज़ाने गिरामी इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना भी है, देखा भी है कि यदि शराब पीता है, शराब का आदी है, इस तरह नशे का दिल डाला है। आप जरा फैसला करो, हुसैन से मांगा जा रहा था हाथ कि हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे दो, मगर मेरा इमाम यजीद के हाथ में हाथ देने के लिए कैसे तैयार हो जाता? हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ देने से साफ इनकार फरमाया। सज्जदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के हाथ में हाथ देने से बिल्कुल यकसन इनकार फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, शायर अहले सुन्नत अनवार इकरार साहिबान, शायर अहले सुन्नत अनवार इकरार साहिबान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलाम। हजरात इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के हाथ में हाथ कैसे दे सकते थे? यजीद वो बदबातिन बदशैश इंसान है जिसके अंदर दुनिया की तमाम तर बुराइयां पाई जा रही हैं। हजरात हम और आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, मगर हमारा आप सबकी जिंदगी का तमाम तर वक्त गुनाहों में बसर होता है। आप ऐसे देखें कि हम और आप अपनी जिंदगी में शरीयत मुस्तफा की अहकाम और उसके कवानीन की पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं। हजरात हम आप सभी हजरात यहाँ मौजूद रहकर इस बात का एहसास अपने ज़मीर से पूछें कि आप देखें कि हम और आपके पास गुनाह बेशुमार गुनाह है, हमारे पास गुनाहों का अंबार है, हमारे पास बेशुमार बुराइयां हैं, मगर मेरे भाई हम मानते हमारे पास नमाज की पाबंदी नहीं, हमारे पास रोजे का अमल नहीं, हमारे पास ज़कात की अदायगी नहीं, हमारे पास हज खाने काबा का शरफ नहीं, हमारे पास तिलावत कुरान की दौलत नहीं, हम और आपके पास दौलत की, हमारे और आपके पास नेकियों की कमी, गुनाहों का जखीरा है। मगर मेरी कौम के लोगों यहाँ इतने भाई हमारे तशरीफ रखते हैं, मैं आप सबों से पूछना चाहता हूँ कि आप इंसाफ से अपने दिल की आवाज के सही तर्जमानी करके बताइएगा, क्या किसी शराबी आदमी को आप अपनी मस्जिद का इमाम बनाना पसंद करेंगे? मेरी कौम के लोगों आप जवाब दीजिए कि आप पसंद करेंगे कि कोई शराबी आपकी इमामत करे? आप बताइए अपनी तरफ से। आप अगर उसे कबूल नहीं करते तो हाथ उठाकर नफी में जवाब दीजिए, क्या किसी शराबी को इमाम बनाना पसंद करेंगे? जवाब दीजिए। कितने लोग मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, हर किसी का हाथ उठ करके ताईदी अंदाज में जवाब मिलना चाहिए। अगर किसी शराबी को आप इमाम नहीं बना सकते तो हाथ उठाकर जवाब दीजिए। हम गुनहगार तो है, मगर शराबी को इमाम
नहीं बना सकते। हम गुनहगार तो जरूर है मगर किसी जुआरी को हम इमाम नहीं बना सकते। हम गुनहगार तो जरूर है मगर किसी दाढ़ी मुंडे को हम इमाम नहीं बना सकते। हम गुनहगार तो जरूर है मगर जिसने अपनी जिंदगी को गुनाहों के आलम में गुजारने का अहद कर रखा हो, जो शरीयत मुस्तफा के खिलाफ बकवास कर रहा हो, जो कुरान के कवानीन को मिटाने की बातें कर रहा हो, जिस जालिम यजीद ने इस किस्म की गुस्ताखाना बातें की हो कि ये लोग अपनी बहन के साथ शादी कर सकते हो, अपनी बेटी के साथ निकाह कर सकते हो, अपनी माँ के साथ शादी कर सकते हो, उस जालिम ने यहाँ तक के तो गुस्ताखी की है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से उसने बकवास किया था यजीद मरदूद ने कि अगर मुझे मौका मिला, वक्त मिला तो मैं आयशा के साथ शादी करूंगा। अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम आप जैसे गुनहगार इंसान एक शराबी को इमाम नहीं बना सकते हैं, एक जुआरी को इमाम नहीं बना सकते हैं, एक फासिक मौलिद को इमाम नहीं बना सकते हैं, एक पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला गुनाह का इर्तिकाब करने वाले को हम इमामत के लिए कबूल नहीं कर सकते हैं। मेरे भाई, हम गुनहगार हैं, सियाकार, खताकार हैं, हमारे पास गुनाहों की कमी नहीं है, मगर फिर भी हमारी गैरत ईमानी इतनी जिंदा है कि किसी इस तरह के फासिक को हम इमामत के जिम्मे कबूल नहीं कर सकते। मुसल्ले इमामत पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हम गुनहगारों की गैरत ईमानी का ये आलम है, तब मुस्तफा के शहजादे का आलम क्या रहा होगा। मेरा इमाम यजीद की इमामत को कैसे कबूल कर लेता, मेरा इमाम यजीद के हाथों में हाथ कैसे दे देता, मेरा इमाम यजीद की खिलाफत को कैसे तस्लीम कर लेता। इसलिए कि इमाम आली मकाम का ये मकाम मर्तबा है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये नबी का इरशाद है, नबी के जुमला है, नबी की हदीस है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इस फरमाने रिसालत का मतलब ये है, रसूल कायनात ने वाज़ेह फरमा दिया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब ये है, हुसैन की बोली मेरी बोली है। एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हुसैन की बोली मेरी बोली है, हुसैन का हाथ मेरा हाथ है, हुसैन का चेहरा मेरा चेहरा है, हुसैन की मोहब्बत मुझसे मोहब्बत है, हुसैन से उल्फत मुझसे उल्फत है, हुसैन से दुश्मनी मुझसे दुश्मनी है। अज़ीज़ाने गिरामी, जिस नबी ने अपने नवासी के हवाले से इस तरह की हदीसें बयान फरमाई हो, वो नवासा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मिटाने वाले फासिक और गुनहगार के हाथों में हाथ कैसे दे सकता था। मेरे इमाम ने फरमाया, मेरा ये हाथ सिर्फ मेरा नहीं, नबी के फरमान के मुताबिक मेरा हाथ नबी का हाथ है, और नबी का हाथ पाकीज़ा तय्यब व ताहिर हाथ है, और यजीद का हाथ ये नापाक बदसृष्ट हाथ है, ये गुनहगार हाथ है, ये नापाक हाथ है। पाक हाथ नापाक हाथों में कैसे जा सकता था। मेरे इमाम ने हाथ देने से इनकार कर दिया और जमाने के सामने इस बात का ऐलान कर दिया, दुनिया वालों, मैं सर तो दे सकता हूँ मगर यजीद के हाथों में हाथ नहीं दे सकता हूँ। वजह यह है कि सर देने से कानून बचा करता है, हाथ ना देने से, हाथ देने से कानून बना करता है और सर देने से कानून बचा करता है। मैंने अगर यजीद के हाथ में हाथ दे दिया होता तो यजीद के कानून बन गया होता। हुसैन ने यजीद के हाथों में हाथ ना देकर उसका कानून बनने नहीं दिया, हुसैन ने अपना सर देकर नबी का कानून मिटने नहीं दिया। इस तरह मेरे इमाम ने अपना सब कुछ कुर्बान करके दीन मुस्तफा की हिफाजत फरमाई है। जिस मकसद के लिए अल्लाह के हबीब ने इमाम पाक की तरबियत और परवरिश फरमाई थी, मेरे इमाम ने अपने नाना से जो वादा किया था, उस वादा की वफा के लिए सरकार इमाम हुसैन करबला के सरजमीन पर तशरीफ ले जाकर आपने दीन इब्राहिमी और दीन इस्लाम की आबरू बचाई है। और हम गुलामों को एक पैगाम दे दिया है कि नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी के गुलामों, याद रखो, जान से ज्यादा कीमत इस्लाम की है, बच्चों से ज्यादा कीमत इस्लाम की है, वतन से ज्यादा कीमत इस्लाम है, भाई से ज्यादा कीमत इस्लाम की है। अज़ीज़ाने किरामी, मेरे इमाम यही तालीम हमें दी है कि इस्लाम बचाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो वतन से दूर चले जाना, इस्लाम बचाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपन भूखा प्यासा रह लेना, इस्लाम बचाने के लिए अगर जरूरत पड़े अपना भाई कुर्बान कर देना, इस्लाम की हिफाजत के लिए अगर जरूरत पड़े अपने औलादों के जनाजे उठा लेना, इस्लाम की हिफाजत के लिए अगर जरूरत पड़े अपनी जान को भी पेश कर देना, मगर इस्लाम की आबरू की हिफाजत कर जाना। हुसैन
हुसैन ने यही तालीम हमें दी है। आज हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, हम आपसे आपकी जान नहीं मांगते हैं, हम आपसे आपकी औलाद की जान का सवाल नहीं करते, आपसे आपकी दौलत का सवाल नहीं करते, आपके खानदान के खून का सवाल नहीं करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, इस जिंदगी को, जिस जिंदगी का आप सफर कर रहे हैं, इस जिंदगी को नबी के तालीम के सांचे में ढालो, मोहब्बत रसूल के पैमाने में ढल करके, मोहब्बत रसूल के सांचे में ढल कर जिंदगी बसर करो। अपना जीना भी इस्लाम के लिए वक्त कर दो, अपना मरना भी इस्लाम के लिए वक्त कर दो। अगर हम गुलामान मुस्तफा अपना ये मिजाज बना ले, अपनी जिंदगी का ये अहद हम कर ले, हम जिएंगे तो नबी के लिए, हम मरेंगे तो नबी के लिए। इस तरह हम अपने नबी की शरीयत पर अमल करते जाएंगे, दीन मुस्तफा की हिफाजत करते जाएंगे, नबी की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम जब दुनिया से जाएंगे तो रब्बे काबा इसका सिला हमें दुनिया में भी अता फरमाएगा, मरने के बाद कब्र हश्र में अल्लाह इसका बेहतर बला और बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में हमारी दुआ है, रब्बे कदीर हमारी बयान करता बातों में अगर किसी किस्म की कोई लफ्ज़ खता, लफ्ज़न मानन कस्तन या सहवन हो गई हो, खुदाए वहदहु ला शरीक उन खताओं को माफ फरमाए। हम सब मिलकर कलमे तय्यबा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।